फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंडियन राइटर आर.के. नारायण की बेस्ट हार्ट टचिंग शॉर्ट स्टोरी द एक्स। काफ़ी सिंपल और इंस्पायर करने वाली स्टोरी है और कार्टून्स की हेल्प से काफ़ी सिंपल और डिफरेंट वे में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज इंडिपेंडेंस, प्राइड, डेडिकेशन, प्रोस्पेरिटी, लॉस, कंट्रोल, चेंज एंड एक्सेप्टेंस। इस स्टोरी की मेन थीम्स है इंडिपेंडेंस, प्राइड, डेडिकेशन, प्रोस्पेरिटी, लॉस, कंट्रोल, चेंज और एक्सेप्टेंस। दिस स्टोरी इज अ सिंपल टेल ऑफ अ मैन ट्राइंग टू फाइंड हिज पर्पस एंड प्लेस इन लाइफ। यह एक आदमी की कहानी है जो अपनी लाइफ में अपने पर्पस और प्लेस को पाने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ अ इमोशनल ट्रेजेडी बेस्ड शॉर्ट स्टोरी बाय आर.के. नारायण। यह आर.के. नारायण की इमोशनल ट्रेजेडी बेस्ड शॉर्ट स्टोरी है। तो एक बार स्टोरी के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि यह वेलन नाम के लड़के के बारे में जो कि एक ब्यूटीफुल गार्डन की देखभाल करता है। वेलन के बारे में एक बार एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वह फ्यूचर में 3 मंजिल वाले मकान में रहेगा। बट वेलन अपने गांव के सबसे गरीब परिवारों में से था। जब वह 18 साल का था तब उसके फादर ने पब्लिक के सामने उसे थप्पड़ मारा और वह नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। अब आगे क्या होता है, वह कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, यही सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है कोपल विलेज से, जहाँ वेलन नाम का लड़का अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। ये गांव के सबसे गरीब परिवारों में से थे और ये डेली बेसिस में दूसरों के खेतों पर काम करते थे जिससे इनका गुजारा होता था। वेलन के फादर ने अपनी गरीबी के कारण अपनी लैंड को गिरवी रख रखा था। एक दिन गांव से एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी निकलता है तो वेलन के बारे में बोलता है कि फ्यूचर में यह लड़का एक 3 मंजिल वाले मकान में रहेगा जो चारों ओर से गार्डन से घिरा होगा। और तब जो भी गांव वाले इस भविष्यवाणी को सुनते हैं तो वो वेलन का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वह काफ़ी गरीब था तो लोगों के लिए इस पर बिलीव करना मुश्किल था। बट कहते हैं ना, सभी का अच्छा टाइम आता है तो शायद वेलन का भी अच्छा टाइम आएगा। आपको पता है कि जब गांव में कोई फैमिली दूसरों के खेत में काम करने के लिए जाती है तो उस फैमिली का कोई मेंबर दिन में टिफिन पैक कर खेत पर ही खाना लेकर आता है। और इसी तरह जब वेलन के फादर दूसरों के खेत में काम कर रहे थे तब वेलन खाना लेकर जाने में थोड़ा लेट हो जाता है और उसके फादर सबके सामने उसे जोर से चाटा मार देते हैं। तब वेलन को काफ़ी इंसल्टिंग फील हुआ। उसने टिफिन खेत पर रखा और नाराज होकर घर और गांव हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब वह कंटिन्यूअसली चलता गया, उसे खुद नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। और ऐसे ही चलते चलते वह मालगुड़ी शहर पहुंच गया और वहां पर 2 दिन तक भूखा भी रहा। फिर उसने गुजारा करने के लिए भीख मांगना भी स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन किसी बूढ़े आदमी ने उसे काम पर रख लिया जो कि एक गार्डनर यानी कि बगीचे का माली था और इस गार्डन के पास ही एक हाउस का काम भी चल रहा था। अब स्टार्टिंग में वेलन का काम उस गार्डन से अनवांटेड प्लांट्स यानी कि बिना काम के पौधों को हटाना था और वह ऑनेस्टली इस काम को करता गया। जिस हाउस का काम चल रहा था उसके तीनों ओर 3 एकड़ की जमीन थी और एक तरफ ये गार्डन था। इस हाउस के बनने का काम और गार्डन की देखभाल करने का काम एक साथ कंटिन्यूअसली चल रहा था। अब आगे इस बूढ़े गार्डनर की हेल्थ खराब हो जाती है और इन द एंड उसकी डेथ हो जाती है और अब उस गार्डन का मेन गार्डनर वेलन बन जाता है। और अब गार्डन के सभी काम वह खुद करने लगता है, जैसे कि नए नए फ्लावर्स लगाने लगता है, सभी अनवांटेड प्लांट्स को हटाता है और वह एक मार्गोसा ट्री यानी कि नीम का पेड़ भी लगाता है। और इसी तरह गार्डन भी रेडी होने लगता है, साथ ही पास का वह हाउस भी रेडी होने लगता है। ये दोनों काम एक साथ कंटिन्यूअसली चलते हैं। वेलन उस नीम के पेड़ को छोटे से बड़ा होने तक देखता है और उसकी देखभाल करता है। एक दिन वह उस नीम ट्री के पास जाता है, उसकी ब्रांच को पकड़कर उससे बात करने लगता है और कहता है कि जल्दी से बड़े हो जाओ और मोटे हो जाओ। वेलन उस ट्री को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है और उसकी केयर करता है जैसे कि वह उसका बेटा हो। फिर एक दिन उस मकान के ओनर उसमें रहने के लिए आ जाते हैं क्योंकि अब वह रेडी हो चुका है और कुछ टाइम के लिए सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। उस हाउस के ओनर उसमें रहते हैं और वेलन भी अपने गार्डनिंग के काम को करता रहता है। और एक दिन उस हाउस के ओनर की भी तबीयत खराब हो जाती है और वह लास्ट में मर जाता है। इस ओनर को हमेशा अपने बच्चों की टेंशन रहती थी क्योंकि वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उनका अपने फादर के लिए बिहेवियर भी ठीक नहीं था। ये मालिक के दोनों लड़के उस नए मकान में आते और 1 साल में ही आपस में लड़ने झगड़ने लगते और वहाँ से चले जाते और फिर किसी नए मकान में शिफ्ट हो जाते थे। बट वेलन वहीं रहता उस हाउस के पास अपनी बनी कच्ची सी झोपड़ी में
और जब कभी बारिश में झोपड़ी में पानी गिरने लगता तो वह उस हाउस के हॉल में सो जाता था। और अब वह खुद भी बड़ा हो चुका था और उसकी वाइफ और 6 बच्चे उसके विलेज कोपल में रहते थे। वैसे तो वेलन के 14 बच्चे थे, बट अनफॉर्चुनेटली 8 बच्चों की डेथ हो चुकी थी और वह किसी स्पेशल फेस्टिवल जैसे कि होली हो, दिवाली हो, इन्हीं पर ही अपने विलेज कोपल जाता था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और अब टाइम गुजरने के साथ ही वेलन के पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी थी और वेलन उस लैंड को भी छुड़ा लेता है जो कि उसके फादर ने गिरवी रखी थी। और इस लैंड की देखभाल अब वेलन के बच्चे करते हैं और वेलन कभी कभार अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए गांव भी जाता था और उन्हें मालगुड़ी शहर में घुमाने के लिए भी लेकर आता था। और अब वह हाउस खाली है तो उसकी चाबियां भी वेलन के पास होती है और वेलन अपनी सैलरी लेने के लिए अपने बेटों को शहर भेजता है इस हाउस के ओनर्स के पास। और कुछ समय बाद उस हाउस में रेंट से रहने के लिए किराएदार आते हैं जो कि बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखते और गार्डन में से फ्लावर्स को भी तोड़कर वेस्ट करते रहते। और इनसे वेलन काफ़ी परेशान हो चुका था और बाद में ये घर खाली करके चले जाते। और इनके बाद और किराएदार आते हैं जो वेलन से बोलते हैं कि ये ट्रीज, प्लांट्स और फ्लावर्स हमें नहीं चाहिए, इन्हें हटा दो। और बाद में ये भी घर खाली करके चले जाते हैं और फिर लंबे समय तक कोई किराएदार नहीं आते तो घर खाली ही रहता है। और अब टाइम के साथ ही वेलन भी बूढ़ा हो चुका है, वह काफ़ी थक चुका है। उस घर को किराए से देखने आना भी लोगों ने बंद कर दिया। काफ़ी समय से खाली पड़े रहने के कारण लोगों ने इसे भूत या घर खाना स्टार्ट कर दिया। बट वेलन भी टाइम टू टाइम इस घर की साफ सफाई करवा देता था। एक दिन जब वो सो रहा था तो उसे एक्स यानी कि कुल्हाड़ी चलने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो 4 आदमी उसके बेटे जैसे नीम के पेड़ को काट रहे थे। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इसे मत काटो, ये ट्रीज मेरे बेटे जैसा है, मैंने इसे स्टार्टिंग से बड़ा होने तक देखा है। तब वे आदमी बोलते हैं कि इस हाउस के ओनर ने इसे किसी बिल्डर को बेच दिया है और उसने हमें इन ट्रीज को काटने के लिए कहा है क्योंकि बिल्डर यहाँ पर छोटे छोटे क्वार्टर बनाना चाहता है। यह सुनकर वेलन काफ़ी परेशान और दुखी हो जाता है क्योंकि वह उसे चाहकर भी नहीं बचा सकता। जिस ट्री को उसने अपने बच्चे की तरह पाला था उसे कटता हुआ देखना वह सहन नहीं कर सकता था। और इन द एंड उसने डिसाइड किया है कि वो वहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा और वह बैग्स पैक कर लेता है और ट्रीज काटने वाले उन 4 आदमियों से बोलता है कि तुम इस नीम ट्री को मेरे सामने मत काटो, जब मैं यहाँ से काफ़ी दूर चला जाऊँ फिर तुम इसे काटना। और इस कुल्हाड़ी की आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। एज ए रिजल्ट इस स्टोरी में वेलन की उस गार्डन के साथ जो कनेक्टिविटी और अफेक्शन है उसको बताया है। इसके साथ ही वेलन ने कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर अपने पर्पस और प्लेस को पाया यह भी दिखाया गया है। तो यह है R.K. नारायण की शॉर्ट स्टोरी द एक्स। और कैसी लगी आपको यह स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।